नमस्कार। मौजूद है जनपद मऊ के कवलापट्टी, जो एक बहुत छोटा सा गांव है और हम वहां मौजूद है। और एक छोटा सा गांव होकर भी एक बड़े स्तर पे जिसका प्रचार हो रहा है। आपको मैं बता दूं इसकी वजह जो है वो एक मऊ जनपद की ही बेटी है जो जिसने PCS क्वालिफाई किया है। और हम जानते हैं, इनसे मिलते हैं कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई थी, किस प्रकार की तैयारी थी। आपका सबसे पहले परिचय हमारे चैनल में दीजिए। मेरा नाम प्रतिभा यादव है। मैंने PCS 2022 की परीक्षा उत्तीर्ण करके जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पद पर चयनित हुई हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा कैसी रही हुई? मेरी शिक्षा मेरे गांव के सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट सुभागी देवी इंटर कॉलेज दुबारी मऊ से किया है। उसके बाद फिर मैंने BTech अपना प्रयागराज से किया है। और उसके बाद मैं यहीं पे अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में प्राथमिक शिक्षिका के तौर पे कार्यरत हूँ। यहाँ कुछ लोगों के कहनाम था, कुछ लोगों से मैंने सुना है कि आपने जहाँ शिक्षा लिया उसी विद्यालय में आप टीचर भी हो गई। जी बिल्कुल सही सुना है। मैं यहीं पर पढ़ाई भी की मैंने और यहीं पर मैं शिक्षिका के तौर पे पढ़ाती भी हूँ। और एक और शोर है कि आपने प्राथमिक विद्यालय में ही आपके पिताजी ने आपको पढ़ाया 5 तक। ये बहुत बड़ी बात है। जी, यहीं गांव के प्राथमिक विद्यालय में मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया और इस वक्त वो यहीं पर प्रधानाध्यापक भी हैं और मैं वहाँ पर सहायक अध्यापक हूँ अपने गांव में। किस प्रकार की शिक्षा थी आपकी, किस प्रकार की तैयारियाँ थी, कितने घंटे पढ़ती थी आप? जॉब मैं पिछले 6 वर्षों से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ, तो समय के अभाव के कारण मैं रात में ही अपनी तैयारी करती थी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें निरंतरता का सबसे बड़ा योगदान होता है कि आप कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए और अनुशासन बना के आप पढ़ाई करते रहिए। हम जानते हैं कि पिताजी भी हैं यहाँ मौजूद हैं। आपका परिचय? रविन्द्रनाथ यादव। अच्छा। कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर। किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा रही होगी इनकी? और इनकी प्राथमिक शिक्षा हमारे विद्यालय में ही, प्राथमिक विद्यालय पूरा पढ़ी हुई और हमारे जितने बच्चे हैं सबकी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई। और खुद हम बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं और सभी बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। हमको ये विश्वास है कि जब हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे दूसरे के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। यही शिक्षा दीक्षा इनकी रही है। आपकी जो सोच थी, आपने जितने भी अभी हम लोग जितने भी देखे हैं अभी तक, जो सरकारी स्तर पे जितने भी अध्यापक रहे हैं उन लोग को देखे हैं कि अपने बच्चों को लिटिल फ्लावर हो गया ऐसे बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ा, लेकिन आपने अपनी बेटी को अपने ही विद्यालय में पढ़ाया। ऐसा क्यों, मतलब क्या सोच के आपने पढ़ाया? देखिए, हमारे अंदर योग्यता है, उस योग्यता का कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए। आपको लगा कि हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि हम ट्रेंड टीचर हैं और हमसे ट्रेंड टीचर कहीं नहीं है। और अपने आप पर खुद हमको भरोसा था कि हम ऐसा पढ़ाएंगे कि बच्चे उसका सदुपयोग करेंगे। तो मैंने अपनी शिक्षा, अपने बच्चों को शिक्षा, अपने गांव देहात के बच्चों की शिक्षा अपने ढंग से देते हैं और अपना संपूर्ण उसमें डालने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। हम मौजूद थे जनपद मऊ में, जहां से आपको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया हूं। ये जनपद मऊ का नज़ारा है। ऐसे ही देखते रहिए। विवेक चौहान की रिपोर्टिंग जनपद मऊ से। ग्रामीण परिवेश से होने की वजह से जर्नी काफ़ी कठिन रही। मेरे गांव में ऐसी सोच थी कि लोग पापा को मना करते थे कि आप लड़कियों को क्यों इतना पढ़ाते हैं, लेकिन पापा मेरे किसी की नहीं सुने और मुझे हमेशा आगे बढ़ाए। घर वालों में और किनका सपोर्ट मिला आपको? मम्मी का, बहन का, भाई का, मेरे दादाजी का और बड़े पापा बड़ी मम्मी का बहुत सहयोग मिला। के साथ साथ अपने कोचिंग की बात कर लें तो गांव ग्रामीण क्षेत्रों में तो बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं नहीं। फिर आपने उस चीज़ को कैसे मैनेज किया? मैंने कोचिंग नहीं की। मैंने बताया कि मैं पिछले 6 सालों से बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ और मैंने सारी तैयारी अपने घर पर ही मैंने पूरी की है। इसलिए मैं कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाई। मैंने ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल किया पढ़ाई करने के लिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग उससे मैं अपनी चीज़ें निकालती थी, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको मैं निकाल के पढ़ती थी। लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लड़कियों को मेरा मैसेज रहेगा कि वो किसी से कम ना समझें। वो अपने मन में ये ना लाएं कि हम ग्रामीण परिवेश से हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ बड़े शहरों की लड़कियां करती हैं। बस गार्जियन को थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है और लड़कियों को थोड़ा लगन लगा के और अपने अंदर आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करने की ज़रूरत है। टॉप 10 में बात कर लें, 8 लड़कियों ने बाजी मारा है, 2 लड़के हैं बस। जी, इस तरह का मैसेज जाएगा ऐसे? ये रिज़ल्ट देखना बहुत ही सुखद रहा कि लड़कियां आगे आ रही हैं और लड़कियों ने टॉप 10 में 8 स्थान लड़कियों ने प्राप्त किया है। तो ये निश्चित तौर पे समाज के लिए एक सकारात्मक दिशा देगा। और बहुत सारे लोग जो लड़कियों को दबा कर रखते हैं, वो पढ़ाते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है, वो प्रेरित होंगे कि हम लड़कियों को जो दहेज पर खर्च कर रहे हैं उसको पढ़ाई पर खर्च करें।